हेलो नमस्कार साथियों। हम चर्चा कर रहे थे कंप्यूटर विषय की और कंप्यूटर विषय के अंतर्गत हमारी 6 क्लासें हो चुकी थी और आज हमारी 7वीं क्लास है और इसके अंतर्गत आज नए टॉपिक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे आप यदि नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम टू DU क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो आप सभी जो भी नए हैं यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा MS एक्सेल। MS एक्सेल से संबंधित हम क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि MS एक्सेल की वर्कशीट होती है। वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, वो क्या होता है? तो इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन सा डिफ़ॉल्ट होता है, वो क्या होता है? वो तो राइट होता है। कौन सा होता है? राइट डिफ़ॉल्ट होता है। वो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पहले से ही वो सेट रहता है। उसके बाद हम क्या उसको चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। उसको इसकी क्या होती है, इसके शॉर्ट की हुई होती है। और इसके बारे में हम आगे देखते हैं, एक उदाहरण के रूप में इनको देखते हैं, एक बार इनसे समझते हैं। तो ये किसका है? ये डायग्राम है किसका? अलाइनमेंट का। ये किसका अलाइनमेंट का? ये किसमें है? ये MS एक्सेल के अंदर है। MS एक्सेल के अंदर हमें ये क्या है देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम सेंटर में कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? वो तो होता है राइट। कौन सा होता है? राइट लाइन्स दी कंटेंट अलोंग द राइट एज ऑफ द सेल। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा राइट अलाइनमेंट। कौन सा? राइट अलाइनमेंट। ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जब भी हम MS एक्सेल के अंदर जब देखते हैं, अलाइनमेंट वाले में देखते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या है, ये ऐसा उसके अंदर स्क्रीन पे मिलेगा। इसको देख के हम इस पे क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग राइट, लेफ्ट या सेंटर, जैसे भी हम अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम अलाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष या टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो ये हमें पूछ रहा है कि MS एक्सेल में किसी वर्कशीट पर शीर्ष या टॉप पर क्या दिखता है। हमने MS एक्सेल खोल रखा है, MS एक्सेल खोल रखा है। तो इसमें वर्कशीट के अंदर हमें सबसे टॉप पे क्या देखने को मिलता है? इसमें सबसे हमें टॉप पे क्या देखने को मिलता है? तो इसमें टॉप में हमें देखने को मिलता है फॉर्मूला बार। क्या देखने को मिलता है? फॉर्मूला बार। सबसे टॉप पे क्या देखने को मिलता है? फॉर्मूला बार हमें सबसे टॉप पे इसमें वर्कशीट के अंदर देखने को मिलता है। इसको हम देखते हैं एक बार, इसका जो भी स्क्रीन में हमें दिखाई देता है उसको एक बार देखते हैं अपन। ये तो हम एक MS एक्सेल ओपन करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा हमें फ्रंट ये ऐसा व्यू दिखाई देता है। जब भी MS एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें ऐसा एक व्यू दिखाई देता है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है? वर्कशीट में सबसे ऊपर आती है फॉर्मूला बार। क्या है? सबसे ऊपर फॉर्मूला बार है। तो ये फॉर्मूला पे क्या होता है? वर्कशीट के सबसे टॉप पे होता है। और इसमें अभी सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसको स्क्रीन को देख लेते हैं। फर्स्ट एक ऑप्शन होता है इसमें फाइल का, सेकंड होम का, फिर होता है इंसर्ट का, पेज लेआउट का, फॉर्मूलाज का, डाटा का, रिव्यू का, व्यू का, डेवलपर का, हेल्प का, टेबल डिज़ाइन का, और बाकी इधर फीचर है। इसके अंदर हमें इसकी अलाइनमेंट की बात की थी, वो भी इसमें देखो शो हो रहा था। किसका अलाइनमेंट? ये अपना कोडिंग हम सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो कौन सा आता है? वो राइट अलाइनमेंट आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और बाकी हम ये जो फीचर दी है एडिटिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं इन फीचर को। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि MS एक्सेल के अंदर
वर्कशीट में सबसे टॉप पे क्या दिखाई देता है, तो सबसे टॉप पे क्या लिखा होता है, सबसे टॉप पे लिखा होता है फॉर्मूला बार। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक बार इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं, इसका व्यू देख लेते हैं, जिसके अंदर जो भी आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को समझ में क्या होती है, में आसानी होती है, तो एक बार इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। तो इसमें पूछा है कि एक्सेल होता है वो किसका संग्रह होता है, एक्सेल वर्कबुक किनका संग्रह होता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन ए क्या है चार्ट, सेकंड ऑप्शन है वर्कशीट, थर्ड ऑप्शन है वेब पेज, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों वर्कशीट और चार्ज। तो इसके अंदर इसमें क्या होता है, चार्ट भी होता है और वर्कशीट भी होती है। तो वर्कशीट और चार्ज और वर्कशीट, चार्ट और वर्कशीट दोनों मिलके क्या बनाती है, दोनों मिलके क्या बनाती है, वर्कबुक बनाती है, क्या बनाती है, वर्कबुक बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कौन से, वर्कशीट और चार्ट दोनों मिलके क्या बनाती है, एक्सेल वर्कबुक बनाती है। इन दोनों से मिलके बनता है क्या, चार्ट, और वर्कशीट से मिलके क्या बनता है, वर्कबुक मिलता है। तो वन लाइनर सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एमएस एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले खालिस्तान लगाना अनिवार्य है। तो हमें यह पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला जब हम उपयोग करते हैं तो उस फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले हमें कौन सा, इनमें से कौन सा सिंबल लगाना पड़ता है। दिए गए जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शनों को देख के हमें इनसे बताना है कि कौन सा ऐसा चिन्ह है, कौन सा ऐसा सिंबल है जिसका प्रयोग हम फॉर्मूला लगाने से या फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले इसका चिन्ह को लगाते हैं। तो इनमें से फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ऑप्शन ए वाला, कौन सा, ऑप्शन ए वाला बराबर वाला, ये चिन्ह हम किससे पहले लगाते हैं, फॉर्मूला का यूज़ करने से पहले ये चिन्ह लगाते हैं। हम जैसे भी एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज वाला टॉपिक डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, उसमें सबसे पहले इसके बारे में ही डिस्कशन किया जाता है कि फॉर्मूला जो उपयोग करते हैं तो उसमें फॉर्मूला उपयोग करने से पहले किस सिंबल का या किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो वो दे रखा है ऑप्शन ए, बराबर वाले को हम बोल सकते हैं, बराबर का चिन्ह बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो ऑप्शन ए में जो बराबर का चिन्ह दिया है इसका उपयोग किया जाता है फॉर्मूला का यूज करने से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हमने डिस्कशन किया था कि फॉर्मूला यूज करने से पहले किस सिंबल का उपयोग कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो इसमें पहले किसका उपयोग किया जाता है, इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, फिर लिखा हुआ है सम कोष्टक, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाया, इससे पहले हमने कौन सा चिन्ह लगाया है जिसका हम डिस्कशन पिछले क्वेश्चन में कर लिए। तो अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि बराबर सम कोष्टक फॉर्मूला अंकों को किसके लिए उपयोग किया जाता है, खालिस्तान दिया हुआ है तो उसको बोल सकते हैं किसके लिए उपयोग किया जाता है। यदि हमें कहीं फॉर्मूले में ऐसा मेंशन किया हुआ मिले तो हमें इस अंकों को क्या करेंगे, किसके रूप में इसको करेंगे, इसमें ऐड करेंगे उसको अंकों को, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, मतलब उसमें क्या करेंगे यदि हमें ऐसा उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ऐड करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है सब्सट्रैक्शन करने के लिए, सी ऑप्शन है मल्टीप्लाई के लिए, डी ऑप्शन है डिवाइड के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए, ऐड करने के लिए, सम। तो सम से याद रखते हैं कि सम यानी सम दो को ऐड करने के लिए हमने किसका उपयोग कर सकते हैं, सम। और जो भी अंदर कोष्टक में जो भी संख्या लिखी होती है तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस फॉर्मूले का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऐड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। इसमें पूछा है हमें फाइल एक्सटेंशन। MS एक्सेल होता है तो MS एक्सेल की जो भी हम फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन देखते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं उदाहरण के लिए कि जैसे हम मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह का यूज करते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है क्या लिखा होता है, .jpeg। तो ये क्या है, ये उसका एक्सटेंशन है .jpeg। हम PDF लिखाते हैं उसमें .pdf लिखा होता है, .pdf लिखा होता है। तो MS एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका होता है ऑप्शन ए देखते हैं .xlx, ऑप्शन बी है .xlx, ऑप्शन सी है .xlx, ऑप्शन डी है .sxls। तो इसका क्या होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है XLXSX, ये होता है। तो ये कौन सा में है, फर्स्ट क्वेश्चन वाला क्या है, फर्स्ट वाला ये, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, वो होता है .xlsx। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम इसको क्या सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे उदाहरण के तौर पर, तो हम फोटो जोते हैं तो उसके अंदर लास्ट में .jpg, ये इनका क्या है कि फाइल एक्सटेंशन है। क्या है, फाइल एक्सटेंशन होता है। तो वैसे ही MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जो पूरा निर्धारित होता है, पहले से सिस्टम में दिया होता है, उसको बोलते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट। पहले से ही जो दिया हुआ है, पहले से ही जो उसमें किया हुआ है, उसको हम फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही है, पहले से इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, MS एक्सेल में हर खालिस्तान का अपना अपना एड्रेस होता है, कि इनमें से कौन सा होता है जिनका सब अलग अलग एड्रेस होता है। MS एक्सेल की बात कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन पे चलते हैं। हमें चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिनका क्या होता है, अपना अपना अलग एड्रेस होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ए है मेन्यू बार। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेन्यू बार। ऑप्शन बी क्या है, सीट। ऑप्शन सी क्या है, सेल। ऑप्शन डी क्या है, फंक्शन। तो इनमें से पूछा है कि किसका अपना अपना एड्रेस अलग होता है। तो इनमें से हर सेल का अलग अलग एड्रेस होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस। और सेल एड्रेस सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। हम इसको जैसे ये हमें दिया है कोई हमारे अंदर जो व्यू है उसमें दे रखा है, वर्कशीट है, कोई भी कंप्यूटर में खुल रखा है MS एक्सेल के अंदर, तो उसमें जो ऐसा बना होता है, तो इस बीच के डब्बे को हम क्या बोलते हैं, इस बीच के डब्बे को बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं, सेल। इसके बीच के डब्बे को बोलते हैं सेल। और इसमें जो डब्बे हैं सबका अलग अलग क्या होता है, एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस होता है। ऊपर हमने लिख दिया ABC और D, इधर लिख दिया 1 2 3। तो इसके अंदर अब इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा B2, इसका क्या हो जाएगा B2, इसका, तो इसका सबका क्या होता है, अलग अलग एड्रेस होता है। हम इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं इसको। आगे हम इसको इसमें फ़ोटो ऐड करके उसके हिसाब से देखेंगे। एग्जांपल दिया हुआ है उसके अंदर इसको बेहतरीन तरीके से और हम समझ सकेंगे कि सेल क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है। इसमें पूछा गया है MS एक्सेल, जब MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलता है तो उसमें कितनी सीट प्रदर्शित होती है, हमें कितनी सीट उसमें शो होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है 1 सीट, बी ऑप्शन होता है 2 सीट, सी ऑप्शन होता है 3 सीट, डी ऑप्शन होता है 4 सीट। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली या प्रैक्टिस करके ही ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बाकी इसमें हम
यदि इसको रटेंगे तो हम इसको कंफ्यूजन भी हो सकते हैं और कई समय बाद इसको भूल भी सकते हैं। लेकिन हमें इसमें यदि प्रैक्टिस होती है, हमें इसमें प्रैक्टिकल किया होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं उसमें क्या उसका आंसर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारी पहले से प्रैक्टिस हो चुकी है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से हैं MS एक्सेल में ही इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि MS एक्सेल कंप्यूटर खुलने के बाद कितनी सीटें प्रदर्शित होती है। तो इसमें जब कंप्यूटर पे MS एक्सेल खुलता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट हमें क्या होती है, शो होती है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 सीट। 3 सीट डिफ़ॉल्ट होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो मैं इस पर क्या होता है, 3 सीट मिल देखती है। और हमें यदि इसके अलावा 3 सीट के अलावा भी हमें चाहिए और इसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड सीट का ऑप्शन पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और भी सीट हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि हम इस पर MS एक्सेल को जब खोलते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें उसमें क्या होती है, शो होती है। हम इसको एक पिक्चर के माध्यम से उसके व्यू के कंप्यूटर पर उसके व्यू के रूप में देख के भी समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं, ये इसका क्या है, ये व्यू है। इसको मैं बस MS एक्सेल को जो खोलता है उसका व्यू है। तो इसमें देखो, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट, इस पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट रूप में दे रखी है सीट फर्स्ट, सीट सेकंड और सीट थर्ड। तो इसमें कितनी सीट शो हो रही है, हमें 3 सीट शो हो रही है, कितनी सीट। और हमें यदि एक्स्ट्रा भी इनसे चाहिए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, और सीट भी ऐड कर सकते हैं, ऐड सीट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ये क्लिक किया गया है, ये क्या है, सेल है, क्या है, ये क्या सेल एड्रेस है। तो इस सेल का एड्रेस होता है A1। तो A1 का मतलब क्या होता है, इस एज के A देखो और इस एज से 1 देखो, तो ये सीट इस सेल का क्या हो गया, एड्रेस हो गया। और जो बीच में जो ये डब्बा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं, सेल। तो इस सेल का एड्रेस क्या होता है, जो हमने अभी मार्क किया है, जो हमने अभी ये मार्क किया है, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इस सेल का एड्रेस देखते हैं कौन सा, इधर से G और इधर से क्या होगा 3। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा G3। तो हर सेल का, प्रत्येक सेल का क्या होता है, इनका हर सेल का अलग अलग क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। सबका क्या होता है, अलग अलग सेल एड्रेस होता है। जो हम पिछले क्वेश्चन एक डिस्कशन किया था उसमें भी हमने ऑप्शन में देखा था, हर सीट का क्या होता है, सॉरी हर सेल का क्या होता है, अलग अलग एड्रेस हो सकता है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें A1 लिखा हुआ है, तो इसके A1 वाले, जो A1 वाले सेल है उसको क्या डार्क कर रखा है, तो ये कौन सा एड्रेस हो गया, ये उसका A1 एड्रेस हो गया। इस सेल को किस नाम से जानते हैं, तो इसका सेल का एड्रेस वो क्या है, A1 एड्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। तो इसमें पूछा है कि एक्सेल की एक वर्कशीट है, एक्सेल की एक वर्कशीट है, तो उस वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं। क्या इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है, कितने कॉलम होते हैं। तो इसके अंदर कॉलम कितने होते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन है 260 कॉलम, ऑप्शन बी है 265 कॉलम, ऑप्शन सी है 266 कॉलम और ऑप्शन डी है 256 कॉलम। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कॉलम कितने होते हैं वर्कशीट में, तो कॉलम तो क्या होते हैं, 256 होते हैं। कितने होते हैं, 256 कॉलम होते हैं। और इसमें हमें ऐसा पूछ ले दी कि रो कितनी होती है, तो रो होती है 65,536, 65,536। ये क्या होती है, ये रो, ये क्या है, रो की संख्या है, जबकि ये 256 क्या होती है, कॉलम होते हैं। तो हमें इसमें पूछा गया था कि एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगी कि एक वर्कशीट में 256 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं, 256 कॉलम होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि MS एक्सेल की शीट की एक सेल में कितने शब्द या वर्ड लिखे जा सकते हैं। इसमें पूछा है कि एक्सेल के अंदर जो एक शीट होती है, एक शीट के अंतर्गत हम कितने शीट में वर्ड लिखते हैं, कितने शब्द एक शीट के अंदर लिख सकते हैं। तो एक शीट के अंदर हम कितने वर्ड लिख सकते हैं,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें कितना लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं। इसकी संख्या क्या है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है, हम इसमें कितने भी वर्ड लिख सकते हैं एक सीट के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने भी नहीं सॉरी, इस एक सीट पूछा हुआ है, एक फिक्स सीट पूछा है। एक फिक्स सीट में तो इनकी संख्या क्या है, फिक्स है। क्या है इनकी संख्या, एक सीट के अंदर का फिक्स है। कितनी फिक्स है, इसमें हो जाएगा 32,767। इसमें कितनी होती है, फिक्स होती है, एक में होती है 32,767 होती है फिक्स। एक 32,767 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सीट का पूछा गया है कि एक सीट में फिक्स वर्ड होते हैं। सीट के अंदर कर तो हम क्या सकते हैं, फिक्स ही लिख सकते हैं। उसके बाद हमें अगली सीटें बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको अगली सीट ऐड करनी पड़ती है। जब भी हमारे पास 32,767 हो जाते हैं, मतलब 32,767 वर्ड हो जाते हैं 673267, यदि इतने वर्ड या शब्द हो जाते हैं, उसके बाद हम उस सीट के अंतर्गत, सीट की एक सेल होती है, उस सेल में इससे ज़्यादा वर्ड नहीं लिख सकते। तो हमें इसमें पर्टिकुलर एक इसके बारे में पूछा गया, हमें एक सीट के बारे में नहीं पूछा गया, हमें पूछा है कि एक कोई हमें सीट दे रखी है और उस सीट के अंतर्गत भाई सीट दे रखी है, और सीट में भी क्या है कि सीट के अंदर एक सेल है, उसमें कितने शब्द है वो दे रखा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है 32,767। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 11, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। इसके अंदर रो और कॉलम्स में संख्या पूछी है, तो हमने कॉलम्स की तो हमने बात कर ली थी, कितनी हुई थी, 256। तो MS एक्सेल में एक सीट के अंदर, एक सीट में रो और कॉलम पूछा है, हमने कॉलम की डिस्कशन कर लिया था 256। तो हम इनमें से देख सकते हैं 256 किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने इस क्वेश्चन पर क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। तो हम सीधे किसकी देखेंगे संख्या, कॉलम की। कॉलम में 256 किसमें, ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। रो कितने होते हैं, 65,536 रो होती है, और 256 क्या होते हैं, कॉलम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, MS एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था। MS एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था, इसमें हमें वर्जन या संस्करण पूछा है कि MS एक्सेल का पहला संस्करण कब आया था। तो पहला संस्करण 19, इसका पहला संस्करण आ गया था 1985 के अंदर आ गया था, 1985। तो इसके अंदर दिया है ऑप्शन, ये टाइपिंग मिस्टेक के सीरियल चेंज हो गया, तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। 1985 MS एक्सेल 1985 से अब तक लगभग अलग अलग 30 वर्जन का विकास कर चुका है। लगभग कितने, लगभग 30 जो वर्जन है उसका क्या सकता है, विकास कर चुका है। और एट प्रेजेंट हमें जनरली कौन सा देखने को मिलता है, हमें 2019 MS एक्सेल 2019 का वर्जन देखने को मिलता है, जिसके और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, और इस एक्सटेंशन होता है SXLSX ये। और इसके बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें पूछा था कि पहला वर्जन कब आया था, फर्स्ट वर्जन या पहला संस्करण कब आया था। पहला संस्करण आया था 1985 के अंदर। कब आया था, 1985 के अंदर। इसका पहला ऑप्शन पहला वर्जन आया था, अर्थात पहला संस्करण आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985। और अब जनरली हमें कौन सा वर्जन देखने को मिलता है, 2019 ये संस्करण में देखने को मिलता है। और इसका फाइल एक्सटेंशन होता है XLSX इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है, 3 सीट होती है, जिसका हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं, इसका डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल के सेल का सही एड्रेस का चयन करें। हमने सेल एड्रेस के बारे में अभी देखा था कि सेल एड्रेस क्या होता है। एक बार हम वापस देख लेते हैं।
ऐसा हमें क्या होता है वर्कशीट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ऊपर हम ABCD इधर 1 2 ये कर देते हैं। तो अब इसमें से पूछा है कि यदि हमें पूछ लें कि भाई पूछ लें कि इसका सेल एड्रेस क्या होगा। हमने पहले भी देखा, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा B1 ये क्या हो जाएगा सेल एड्रेस हो जाएगा। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा B1। जैसे इसका B1 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा A1। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा A1। तो सबका सेल एड्रेस क्या होता है अलग अलग होता है। तो इनमें से पूछा है कि सही सेल एड्रेस का चयन करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से बोलता है किसके अंतर्गत जो सेल एड्रेस सही मेंशन किया गया है, सही दिया गया है। ऑप्शन ए देखते हैं 1 है, ये भी ये तो गलत हो जाएगा A1। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन सी, ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी ये गलत। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि इनमें से सही सेल एड्रेस क्या है वो किस तरीके से सकते हैं A1। तो इसका ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा A1। तो हमने देखा कि अभी सेल क्या होते हैं, सेल इस बीच के कॉलम को हम क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। प्रत्येक सेल का जो सेल एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है। और अभी हमने देखा था कि एक सेल के अंतर्गत एक वर्कशीट की एक सेल के अंदर कितने वर्ड लिख सकते हैं, तो वो होता है 32767 32,767 वर्ड लिखते हैं एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की सॉर्ट की। हमें इनमें से पूछा सॉर्ट की किसका, हमें फोल्डर या फाइल, फोल्डर या जो फाइल होती है इसका हमें नाम चेंज करना होता है। क्या नाम चेंज करने के लिए होता है, उसमें रीनेम करने के लिए इसमें से कौन सी सॉर्ट की होती है। तो इसका नाम चेंज करने के लिए कौन सी होती है F2। कौन सी सॉर्ट की होती है F2। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस F2 से क्या करते हैं रीनेम करते हैं। क्या करते हैं F2 से क्या करते हैं रीनेम। रीनेम करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो शॉर्ट की का किया जाता है। आज हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में है, मतलब इजी क्वेश्चन के अंदर है, लेंथ ही नहीं है ज़्यादा, उसमें थ्योरी भी ज़्यादा नहीं दे रखी है। क्योंकि हमने आज फर्स्ट सेशन है MS एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल जो भी टॉपिक है इस टॉपिक का आज फर्स्ट सेशन है हमारा। आज उसके अंदर हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो वन लाइनर के अंदर लेके आए, जो मोस्टली एग्जामों के अंदर कंप्यूटर का विषय का कम वेटेज होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम कौन से क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रैक्टिकली होती है, जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसके अंदर थोड़े बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस लेंथ होता है, उसके क्वेश्चन हम अगले सेशन में लेके आएंगे। आज जो क्वेश्चन थे वो क्या था सीधे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए की शॉर्ट की का, तो इसमें वन लाइनर है कौन सा F2। तो कौन सी शॉर्ट की होती है F2 शॉर्ट की होती है। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उस इजी क्वेश्चन के बारे में धीरे धीरे इसका लेवल क्या होता है बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में थोड़े इससे क्या है अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आगने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सेल में A1 B1 एक है, A1 B1 है क्या है। तो इसमें भी किसने रिलेट आ गया, ये वापस सेल से। आज सेल के क्वेश्चन में हम काफ़ी क्वेश्चन अच्छे भी आए हैं और काफ़ी क्वेश्चन में हम चर्चा कर सकते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दे देना चाहिए। तो A1 B1 एक है, तो ये A1 B1 क्या है, तो A1 B1 एक क्या है सेल एड्रेस है। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें हमें ज़्यादा ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम A1 B1 देखते हैं, हमें हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है सेल एड्रेस। A1 B1 क्या होता है सेल एड्रेस। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन क्या दे रखा है सेल एड्रेस। तो A1 B1 देखते हैं हमारे माइंड में सेल से रिलेटेड क्लिक होता है कि A1 B1 किस में होता है कि A1 B1 वगैरह किसके लिए उपयोग होता है कि ये तो सेल के लिए उपयोग होता है। तो हमारे माइंड में आता है सेल से रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन जो ए ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है सेल एड्रेस। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सेल एड्रेस। A1 B1 क्या होता है एक सेल का कोई किसी सेल का क्या होता है एड्रेस होता है। और हम इसको एक बार वापस सेल के संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में एक बार फिर से एक बार इसको व्यू पे देख के इस पिक्चर पे देख के इसको क्या समझ लेते हैं। हमें एक ऐसा हमारे सामने एक ऐसी सीट ओपन हो रखी है।
अब इस शीट के अंतर्गत हमें दे रखा है B4, इसमें दे रखा है B4, तो ये एक सेल का क्या है एड्रेस। तो B4 कौन से सेल का एड्रेस है, तो हम देखते हैं, पहले इसमें देखेंगे B कौन से में है, ये रहा B। अब B पे इधर से देखेंगे 4 कहाँ है ये, तो अब इनको कहाँ मिल रहा है B4, तो ये वाली क्या हो गई B4। तो ऐसे B4 क्या एक सेल एड्रेस है। ये जो डिब्बे होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कर लिए काफ़ी बार भी। तो इसमें B4 का क्या एड्रेस होता है, तो B4 का ये साइड से B देखते हैं, फिर इसमें कौन सी लाइन है 4 लाइन, तो ये इसका क्या हो जाएगा B4 एड्रेस, क्या हो जाएगा B4 एड्रेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस होता है। तो B4 एक क्या है, सेल एड्रेस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल का निर्माण किस कंपनी ने किया था। ये बोल रहे हैं कि MS एक्सेल का जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया था, किस कंपनी का MS एक्सेल जो भी ये है, किस कंपनी ने इसको विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विकास किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। MS का फुल फॉर्म ही क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। MS एक्सेल, तो MS एक्सेल लिखा होता है ना, MS एक्सेल के अंदर MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ही होता है। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। तो MS एक्सेल का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो MS एक्सेल किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है वर्कशीट किनका समूह है, वर्कशीट किनका समूह है, वर्कशीट किसका समूह है। वर्कशीट कॉलम का है, सेल्स का है, बॉक्स का है या फॉर्मूला का है। तो हम देखते फर्स्ट लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी है। तो फॉर्मूला का समूह क्या होता है, वर्कशीट नहीं होता है। तो वर्कशीट के अंदर इसको हम यूज करते हैं उसको टाइपिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, या उसके अंदर जो भी फॉर्मेट बनाने के लिए होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। इसका समझ नहीं होता है। बॉक्स होता है, बॉक्स का समझ, बॉक्स से रिलेटेड हम कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें दिया हुआ, मेंशन किया हुआ कि बॉक्स की किस पर्टिकुलर किसको वर्ड को या किस जगह को बॉक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी भी होना, ऑप्शन बी होता है सेल्स। तो सेल्स होती है उनका समूह ही, सेल्स का समूह ही क्या बनता है, वर्कशीट बनता है। जैसे हम देखते हैं सेल्स है, अब इन सेल्स का जो समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल, ग्रुप्स ऑफ सेल इज क्या होता है, वर्कशीट होता है। क्या होता है, वर्कशीट होता है। ऑप्शन ए कॉलम, कॉलम फिक्स, सिर्फ कॉलम से ही हम क्या होता है वर्कशीट को नहीं बना सकते। तो किसका होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल इज नॉन एज क्या होता है, वर्कशीट इज नॉन एज वर्कशीट। तो सेल के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सेल्स। सेल्स का समूह ही क्या होता है, वर्कशीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके अंदर एक बार हम फिर से एक बार इसको व्यू देख लेते हैं। ये व्यू होता है किसका, MS एक्सेल का होता है। इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप्स ऑफ सेल्स, इन सेल्स का जो अलग अलग सेल्स है, जैसे इसमें एड्रेस दिया हुआ है क्या, A1 दिया हुआ है, तो A1 कौन सा होता है, ये सेल A1 होता है। तो ये अलग अलग जो सभी सेल है, अलग अलग सेल्स जो सभी मिलके क्या बना रहे हैं, जो अलग अलग सभी सेल मिलके क्या बना रहे हैं, एक वर्कशीट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, ग्रुप्स ऑफ सेल। तो ये सब सेल्स है, जो अलग अलग सेल्स है, ये सब मिलके ही तो क्या बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल इज नोन एज वर्कशीट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे निम्न में से स्प्रेडशीट के बारे में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट का प्रकार कौन सा है, मतलब स्प्रेडशीट के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 4 दे रखे हैं कि निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है, इनमें से कौन सा एक है जो स्प्रेडशीट का प्रकार होता है। फर्स्ट देखते हैं लोटस 1 2 3, लोटस 1 2 3, लोटस 1 2 3 क्या होता है, इसका एक टाइप होता है। ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या होता है, MS एक्सेल, MS एक्सेल भी क्या होता है, स्प्रेडशीट का टाइप होता है। फिर आता है कैल्क, फिर क्या आता है कैल्क, कैल्क भी क्या होता है, कैल्क भी एक टाइप ऑफ स्प्रेडशीट होता है। कैल्क भी क्या होता है, टाइप ऑफ, ऑप्शन डी दिए सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऊपर दिए गए तीन है, तीनों क्या होते हैं, इसका टाइप होते हैं। और ये जनरली
14 से 15 प्रकार के होता है, 14 से 15 प्रकार का होता है। इसमें फिक्स नंबर, फिक्स हम पता नहीं फिक्स करने में बता सकते, लेकिन मोस्टली 14 से 15, इनमें से 14 से 15 टाइप का होता है, जिसके अंदर जो उपरोक्त 3 दिए हैं कि तीनों इसके क्या है, टाइप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसका क्या हो जाएगा, तीनों इसके राइट है, तो तीनों इसके नीचे ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी या दिए गए सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और स्प्रेडशीट 14 से 15 प्रकार का होता है, जिसके सभी के अलग अलग प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य करता है। कि एक्सेल के अंदर प्रारूप या फॉर्मेट जो होता है उसका, उस फॉर्मेट को बदलने के लिए, उसको चेंज करने के लिए इनमें से किसका, इसमें जो भी हमें 4 मेन्यू के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा मेन्यू है जो फॉर्मेट को बदलने के लिए होता है, सेल का फॉर्मेट बदला जा सकता है। ऑप्शन ए फॉर्मेट मेन्यू, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू, तो फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम कौन से मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो उसके अंदर हम सीट के अंदर जो भी सेल का प्रारूप बदलना होता है, तो उसके अंदर फॉर्मेट मेन्यू जो होता है उस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेल का फॉर्मेट क्या सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन 4 विकल्प दे रखे हैं। फर्स्ट विकल्प है स्प्रेडशीट होता है, सेकंड होता है वर्कशीट होता है, और सी क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेपर होता है, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल होता है स्प्रेडशीट, क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट के अंदर क्या होता है, वर्कशीट होता है, और वर्कशीट के अंदर क्या होता है, सेल होता है। तो वर्कशीट और नॉर्मल पेपर ये दोनों ही नहीं होगा। इसमें पूछा है कि एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, ये तो एमएस एक्सेल तो स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट के अंदर क्या होता है, वर्कशीट होती है, वर्कशीट के अंदर क्या होता है, सेल्स होती हैं। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप्स ऑफ सेल इज नोन एज वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट होता है ग्रुप्स ऑफ सेल, ग्रुप्स ऑफ सेल, सेल्स का समूह क्या होता है, वर्कशीट होता है। तो ग्रुप्स ऑफ वर्कशीट क्या होता है, तो होता है स्प्रेडशीट, क्या होता है, स्प्रेडशीट। और एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन पे चर्चा की थी एमएस एक्सेल से। हमारा एमएस एक्सेल का पहला सेशन था, उसके अंदर हम वन लाइनर, मोस्टली जो इजी क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उन पर चर्चा की थी। और कल जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर क्या है, इसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो कई प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पहले से पूछे जा सकते हैं या आप आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे यूट्यूब से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।